हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 3। और आप इनको प्रैक्टिस सेट मत कहो, कायदे में आप इनको कहो सैंपल पेपर, क्योंकि बच्चों पूरा पेपर ना एज इट इज बनेगा। इसलिए पेन कॉपी लेकर बैठा करो और बोल बोल के पढ़ा करो। थोड़ा सा मैं ये बता दूं, वैसे मैं बताता ही हूँ, फिर भी बच्चे कमेंट करके लगातार पूछते हैं मेरे भाई डीआई में आपको अलग से पढ़ाऊंगा, इन सैंपल पेपर में और डीआई के क्वेश्चन में नहीं रख रहा फिलहाल, अभी बाकी सारे चैप्टर कवर किए जा रहे हैं। समझ में आया? ठीक है, पेन कॉपी उठा लो और जहां भी बैठ के वीडियो आप देखते हो, हाँ या ना हर बच्चे को बोलना है। ठीक है मेरे भाई? ठीक है, ये सब आप बच्चों जानते ही है ना। आ जाओ, पहला सवाल क्या है, पढ़ो ध्यान से मेरे भाई। और ये तो मैं आपसे बता ही रहा हूं, प्रैक्टिस सेट जरूर है, लेकिन मैं कोई जल्दबाजी नहीं मचा रहा। मैं किस तरह से पढ़ा रहा हूं, हर क्वेश्चन को पढ़ के पहले समझ रहे हैं, फिर उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे कैसे बनते हैं, वो सब भी मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूं। ठीक है मेरे भाई? पढ़ो, पहला सवाल क्या है। तो देखो, रिमाइंडर का सवाल है। इस तरह से कुछ संख्याएं गुणा में दी गई है और कह रहा है 24 से भाग करके शेषफल क्या होगा। तो बच्चों कभी गुणा नहीं करते, कैसे करते हैं, आओ ध्यान से समझना। संख्या लिखवाओ, 49, 51, 54, 37, 123। आपको करना क्या है, 24 से भाग करके ना सबसे पहले अलग अलग रिमाइंडर निकाल लो। अलग अलग कैसे? 1 बाई 1 बताओ। 24 दूनी 48, सर एक रह गया, जो रह गया वही तो रिमाइंडर होता है। फिर 24 दूनी 48, सर 3 रह गया। 24 दूनी 48 और 6 चौवन 6 रह गया, है ना मेरे भाई? 24 सेकंड 24 कितना रह जाएगा? 13। और 24 पंजे 120 कितना रह जाएगा? 3। अब देखो करना क्या है, ध्यान से समझना। जो साइन संख्याओं में यूज होगा वही रिमाइंडर में, तो गुणा नहीं करनी। फिर सर कैसे करना है, देखो आसान समझा रहा हूं, टाइम बच जाएगा। 6 18, अभी तो छोटा है ना 24 से, फिर और करो। तो मैं पहले 13 में नहीं करवा रहा, मैं 3 में करवा रहा हूं। 18 54, क्यों? अब इसको मन मन में यही भाग कर लो, मतलब यही रिमाइंडर निकाल लो। 54/24, सर 24 दूनी 48, 6 रह जाएगा। बच्चों यहां रहा रिमाइंडर 6। अब गुणा कराओ 13 में, 13 छंग 78, ऐसे आसान हो जाएगा। तो अब लिख लो 78 को 24 से भाग कर लो, 24 दूनी 72, सर 6 रह गया, ऑप्शन डी। समझ आया मेरे भाई? तो गुणा उसकी करो जहां से रिमाइंडर ढूंढना आसान है, फिर रिमाइंडर को आगे बढ़ाओ, ये तरीका। क्लियर? सवाल नंबर 2, पढ़ो ध्यान से क्या है। एक राशि को 20% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 3 वर्ष बाद 2160 रुपए हो जाती है। बच्चों 2160 क्या है? सर इसमें सिंपल इंटरेस्ट ब्याज भी इसमें ऐड है, ठीक है। उसी राशि पर 1 वर्ष में समान दर से साधारण ब्याज कितना होगा? 1 साल का, पहले 1 साल कह रहा हूं, पहले मूलधन निकाल लो, फिर उस पर 1 साल का ब्याज निकाल दो। अब ये सब बात तो चलो फिर भी बात की है, सबसे पहले मुझे बताओ एसआई परसेंटेज मैंने आपको बताया था आर इंटू टी परसेंट, बोल बोल के पढ़ा करो। आर रेट टी टाइम, बताओ यहां कितना? 20 और टी कितना बच्चों? 3। 20 दिया 60% गुरुजी ब्याज है। अब मूलधन मन मन में 100% मान लिया, तो ब्याज जोड़ के बताओ कितना हो जाएगा? 160%। सर ये है अमाउंट, वो कितना दिया था? 2160। यहां से पहले 100% निकाल लो, जमा लोगे 2160 बटे 160 और इंटू 100, जीरो से जीरो। बच्चों 16 है ना, कितना? 5 56, 16 कितना बच्चों? 8 और 16 पंजे 80, 135 धाई कितने हो जाएंगे? 1350। ये मिला 100%। 100% मतलब गुरुजी क्या मिल गया? मूलधन प्रिंसिपल। अब कह रहा है 1 वर्ष में समान दर से उतनी ही दर यानी 20%। 1 साल का ब्याज निकाल दो इसका, बताओ। तो 1350 का सीधा 20%, तो मैं लिख देता हूं 20%, ताकि हर बच्चा समझ जाए। सर कुछ नहीं करना, 5 से डिवाइड कर दो, कर लोगे? 5 दूनी 10, 3, 5 सत्ते 35, 0, 270, ऑप्शन डी। आया हर बच्चों को समझ? ठीक है। सवाल नंबर 3, पढ़ो ध्यान से क्या है मेरे भाई। एक रेलगाड़ी दो व्यक्तियों को, जो रेलगाड़ी की विपरीत दिशा में 4 मीटर पर सेकंड और 10 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहे हैं, को क्रमशः 10 सेकंड और 8 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति क्या है? रेलगाड़ी की चाल।
बच्चों ये बात की है। सबसे पहले मेरी बात सुनना, रेलगाड़ी ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट बहुत सारे शिफ्टों में इस बार भी आएगा, हर पेपर में आता रहा है। जिसको बढ़िया से समझना है वो जीडी वाली प्लेलिस्ट में जाए, टाइम एंड डिस्टेंस सर्च करे, पार्ट 2 में मैंने वहां बहुत डिटेल में पढ़ाया है। जिसको आता है आओ वो इस क्वेश्चन की बात समझे। सबसे पहले मैं कह रहा हूं, ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करने में कितनी दूरी चलती है? आप बताओ ना सर, जितनी ट्रेन की लंबाई अपनी लंबाई के बराबर। अब पहले व्यक्ति को पार करे या दूसरों को, दोनों को, तो मेरे भाई ट्रेन की लंबाई थोड़ी बदल जाएगी, वो तो सेम ही रहेगी ना। इक्वेट करा दो, आ गया उत्तर। आओ कैसे? डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा स्पीड इनटू टाइम। बस पहले व्यक्ति को पार करने में बराबर दूसरे व्यक्ति को पार करने में। एक चीज और लिखवा देता हूं, ट्रेन की हमने चाल मान ली x मीटर पर सेकंड, जो यूनिट व्यक्तियों की दी है वही मैंने मान ली। अब मेरे भाई इधर जमा दो, इधर जमा दो। कैसे? चलो ये और बता दो, वैसे कुछ बच्चे जानते होंगे रिलेटिव स्पीड, दिशा सेम तो गुरुजी माइनस करते हैं, विपरीत तो जोड़ देते हैं। बच्चों यहां कैसी है ध्यान से पढ़ लेना, विपरीत तो ऐड होगी। तो स्पीड क्या हो जाएगी सर? ट्रेन की, और पहले व्यक्ति की क्या थी बताओ? 4। ये तो हुई स्पीड रिलेटिव। टाइम पहले वाले का कितना गुरुजी? 10 सेकंड, तो इनटू 10 बराबर इक्वेट। समझ आया क्यों करवा रहा हूं? क्योंकि मेरे ट्रेन की लंबाई तो बराबर ही रहेगी। ठीक है, x प्लस दूसरे वाले की बताओ कितनी थी? 10, और टाइम कितना था बच्चों उसका? 8। बस सोल्व कर लो, x निकाल लो, आ गया उत्तर। आओ मैं भी कर लेता हूं इसे सोल्व। ये कटिंग कर भी सकते हो, कर लो। 2 से 5, 2 से 4, बाद में भी कर रहा है, मैंने पहले ही कर लिया। अब करो 5x प्लस 5 चौक 20, इधर बताओ 4x प्लस 40, 4 को इधर लाओ, x हो जाएगा, 20 को उधर पहुंचाओ, 20। गुरुजी x का वैल्यू आ गया 20, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन कौन सा था? डी। आया समझना? ठीक है। सवाल नंबर 4, इस तरह से मेरे भाई जब ऐसे फैक्टर की फॉर्म में एलसीएम पूछा जाए, और ये तो मेरे भाई रेलवे का बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, तो आपको करना क्या है? एलसीएम निकालते हुए सारे फैक्टर लेने हैं। और पावर बताओ, आप बताओ पावर कौन सी लोगे, छोटी या बड़ी? गुरुजी बड़ी पावर। समझ आया? अब लेकिन देखो आंसर इसमें दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, बाद में सोल्व कर लेंगे। आओ तो सबसे पहले फैक्टर बताओ सर। 2 भी लोगे, 3 भी लोगे, 5 भी लोगे, 7 भी लोगे। पावर बड़ी वाली, 2 की बड़ी पावर बताओ ध्यान से, क्या है? 2 है। 3 की बड़ी पावर बताओ, 2 है बच्चों। 5 की बड़ी पावर 2 है, और 7 की बड़ी पावर 1 है, 1 छोड़ दिया। सोल्व कर लो, 2 की 2 मतलब 4, 3 की 2 9, 5 की 2 25, और ये 7। अब देखो गुणा करने का तरीका भी होता है, 25 चौका 100, 9 सकते 63 गुणा 100। कितना आसान था बच्चों, ऑप्शन ये। कई बार ऐसे छोड़ देगा, कई बार उसको पूरा सोल्व करके आपको ऑप्शन में दे देगा। चलूं आगे, सवाल नंबर 5। एक परीक्षा में एक छात्र ने 65% अंक प्राप्त किए, लेकिन वह अर्हता मतलब जितने नंबर पास होने के लिए चाहिए थे उससे बच्चों 20 अंक कम थे। ठीक है। एक अन्य छात्र ने 80% अंक प्राप्त किए और जितने पास होने के लिए चाहिए थे उससे, देखो ये परसेंट में है, 5% अधिक प्राप्त किए। तो परीक्षा के कुल अंक बताने हैं बच्चों। अभी तक आप बहुत सारे सवाल कर रहे थे, लेकिन यहां वो अंक दिया जा रहा था, अब परसेंटेज में है, तो डरना नहीं है, एज इट इज होगा। आपने कहा सर पास होने के लिए जो नंबर चाहिए वो हमने एक्स मान लिया, टोटल नहीं कह रहा, मैं पास होने वाले कह रहा हूं, टोटल तो 100% है। पहले कितने लाया था? 65%। तो हुआ क्या था, जितने चाहिए थे उससे कितने कम? 20। फिर दोबारा जो दूसरा स्टूडेंट है उसके कितने नंबर आए? 80%। और हुआ क्या, जितने चाहिए थे ना उससे 5%, तो सिर्फ ये 5% एज इट इज लिख दो बस। बच्चे से कंफ्यूज होते हैं, इसको 5 को इधर लेके आओ, माइनस हो जाएगा। 75% बराबर एक्स, एक्स उठा के यहां पुट कर दो, क्योंकि मुझसे क्या पूछ रहा है मेरे भाई, वो 100% का वैल्यू। आओ इसको उठा के यहां पुट करो, तो 65% बराबर एक्स क्या रखोगे? 75% माइनस 20, 20 को उधर पहुंचाओ, प्लस हो जाएगा 75 माइनस 65,
10% 20, तो बच्चों 100% किसके बराबर हो जाएगा? देख के बता दोगे गुरुजी 200, ऑप्शन ए। इतना बढ़िया था। चलो मैं आगे, सवाल नंबर 6, सिंप्लीफिकेशन। बढ़िया सवाल, छोटा और बढ़िया सवाल। बहुत सारे बच्चे इसको गलत कर देंगे मेरे भाई। क्या होगा? 0.25 गुणा, क्यों? बोर्ड मास प्लस क्या सोल्व होगा? ब्रैकेट। अब जरा मुझे ध्यान से पहले ये बताओ, ये सर डिवाइड है, 0.25 डिवाइड 0.25, कुछ फर्क पड़ा? कैंसिल हो जाएगा सर, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1 बचेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है। डिवाइड बाई 0.25 इंटू 0.25। मेरे भाई इसकी गुणा मत करना, क्यों कह रहा हूं? मैं लिख के दिखा रहा हूं। देखो ये तो इससे कैंसिल ही हो जाएगा 0.25 से। पॉइंट का मतलब क्या है? 0 बढ़ाना है ना। पेन बदलो। अब ये देखो नीचे ना, ये 25, तो इसके 2 0 ऊपर मैंने ऊपर 100 कर दिया। ऐसे ही ये 25 गुरुजी, तो ऊपर 2 0 बढ़ा दो, 100 हो गया। 25 से सर 4, इस 25 से सर ये 4, और 4 चो कितना आ जाएगा? 16, ऑप्शन यानी कि बी आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, मैं चलूं आगे। आपको भी लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, मैथ देख के नहीं आएगा। कभी आप सोचो आप इसको फिल्म की तरह देख रहे हैं कि मूवी चल रही है, नहीं मेरे भाई। जो शाम को पीडीएफ डाली जाती है, आप उसको खुद से भी सवालों को, सारे सवाल करो, आसान भी है फिर भी करो। ये नहीं कि सर ये तो मैं पेपर में कर ही लूंगा, नहीं मेरे भाई, नहीं होगा, गलत हो जाएगा जल्दबाजी में। सही है ना? तो आपको भी लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, हर बच्चे को। सवाल नंबर 7, पढ़ो ध्यान से, क्या है? सेल के दौरान, मतलब एक स्कीम लगी हुई है, सेल के दौरान राघव ने 20% छूट पर 35 रुपए की एक नोटबुक और 79 रुपए की छूट पर 79% की छूट पर 100 रुपए की पेन खरीदी। तो सेल के कारण से कितनी बचत हुई? बहुत आसान है, कुछ नहीं है। ये सवाल आरपीएफ एसआई में आया था, जबकि है कुछ नहीं। 35 रुपए पर कितना छूट है? 20%, तो सीधा छूट निकाल लो गुरुजी। 35 का 20%, 20 से 5 कितना डिस्काउंट? तो 7 रुपए की छूट तो ये हो गई। और 100 रुपए पर कितना मेरे भाई? 79, तो 100 का जितना परसेंट तो कहे ना उतना ही होता है। कितना? 79। कितना डिस्काउंट दे दिया? 9 7 16, और ये 8, कितने रुपए का डिस्काउंट लगाया? 86 रुपए का। समझ आया? लेकिन देखो हिंदी ना थोड़ी सी पढ़ने में, सुनना मेरे भाई, देखो, हाँ ये बात तो ध्यान से पढ़ना। हो सकता है कुछ बच्चों को ये भाषा, सही कह रहे हो आप, मेरी बात सुनना। यहां पढ़ो, राघव बोट ए नोटबुक, मार्क प्राइस ऑफ 35, ये 35 एमपी है, उस पे 20 का डिस्काउंट। लेकिन देखो जब उसकी हिंदी पढ़ रहे हैं ना, तो 20% छूट पर 35 रुपए की नोटबुक, मतलब मेरे भाई ये 35 रुपए ये एमपी है, ये 100 रुपए एमपी है। हिंदी थोड़ा जब उसको ट्रांसलेट किया तो थोड़ा सा वो एरर हो गया। इंग्लिश में ठीक लिखा हुआ है। ये 35 और 100 क्या है? एमपी। क्यों? डिस्काउंट तो एमपी पर ही लगाते हैं। समझ आया हर बच्चे को? जब टेलीग्राम पे मैं डालूंगा तो मैं इसको सही करके डालूंगा। क्लियर है? ठीक है। सवाल नंबर 8, पढ़ो ध्यान से, क्या है? एक्स रुपए की राशि को ए, बी और सी के बीच 2 3 5 के अनुपात में बांटा गया। एक्स टोटल रुपए है। यदि बी और सी के हिस्से के बीच का डिफरेंस कितना बच्चों? 5940। तो एक्स का मान बताना है, बहुत आसान है। रेशो का सवाल, ए बी सी, रेशो बताओ कितना? बोला करो ना मेरे भाई आप, 2 3 5। शांत नहीं बैठना, जहां भी बैठ के लिखते हो बोला करो यार, बोला तो करो। यदि बी और सी के हिस्से का अंतर कितना रेशो में? 2। रियल में बता दो। 5940, एक का वैल्यू निकाल लो। 2 चौक 8, 1, 2 नंबर 18, 2 सत्ते 14 और 0। एक्स का मान सर टोटल 5 3 8 और 2 10, 2 दूनी 4। अच्छा हमने इसको 4 कर दिया क्या? ठीक है, 2 दूनी 4 है ना, 2 नंबर 18, 2 सत्ते 14, ठीक है ना, 2970। एक का वैल्यू इतना, 5 3 8 और 2 10। बच्चों 10 का वैल्यू सर एक पॉइंट और चिपका देना, 29700, यानी कि ऑप्शन ए। समझ आया?
मैं चलूं आगे, ठीक है। सवाल नंबर 9, कैलकुलेशन थोड़ा आप भी ध्यान से देखते हुए चला करो। होता क्या है, कई बार जल्दबाजी में बच्चों दिमाग कहीं और पहुंच जाता है, तो जब बोल रहे हैं कुछ, लिखा कुछ और जाता है ना मेरे भाई। शब्दों पे ध्यान दिया करो आप सारे। 16,400 रुपए की राशि उधार ली गई, ठीक है, और इसे 5% को ध्यान से सीआई की दर से 2 वर्ष में समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। किस्त वाला सवाल, वो भी सीआई का, बढ़िया इंपॉर्टेंट। बच्चे डरते हैं, क्यों डरते थे, हमारे बच्चे नहीं डरेंगे। तो वार्षिक भुगतान की राशि मतलब किस्त का मान कुछ है, इसको देखो कैसे करते हैं। आपको जो रेट दिया होगा ना, सबसे पहले उसको फ्रैक्शन में लिख लेना, 1/20। जितनी किस्तें कैसे लिखोगे, एक बार में गुरु जी 20 से 21, जब 2 किस्त है तो स्क्वायर करके लिखेंगे, 20 का स्क्वायर 400 और 21 का बच्चों 441। अब थोड़ा सा ये बता देता हूं, इधर होता है प्रिंसिपल और इधर होता है बच्चों किस्त। ये अब किस्त तो सेम है, तो किस्त को आपको सेम करना है। तो मेरे भाई देखो 21 है, 441 है, तो यहां किससे गुणा करनी पड़ेगी सर, 21 से, क्योंकि मुझे किस्त को सेम करना है। लेकिन रेशो कहता है अगर आपने 21 से यहां गुणा किया तो गुरुजी यहां भी तो करवा देना, वरना रेशो गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा, 21 0 0, 21 दूनी 42 और ये 400 था ही। बच्चों टोटल कितना हुआ, 0 2 4 और 4 8, 820, किस्त 441। अब देखो ध्यान से, 16,400 रुपए की राशि उधार ली, यहां से कितना है 820। सर 820 किसके बराबर हो जाएगा, 16,400। बच्चों एक का वैल्यू बताओ कितना आ जाएगा, 0 से 0 खत्म, 2 और 0 लगा दो, 1 बराबर 20। किसका वैल्यू पूछ रहा है, किस 441, गुरुजी यहां लिख देते हैं, किसका मान हो जाएगा 441 को किससे गुणा करवाओगे, 20 से, 0 2 1 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 8820, ऑप्शन यानी के डी। समझ आ गया, मैं चलूं आगे, सही चल रहा हमारा ये, चलो। लाइट परेशान करती है भाई हमारे यहां पर। चलिए सवाल नंबर 10 क्या है, ए और बी मिलकर किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसे 56 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए और सी मिलकर 70 दिनों में कर सकते हैं। सी अकेले कितने समय में कर लेगा, कई बार मिलकर पूछ लेता है, कई बार अकेले। मेरे भाई ये सवाल तो इस बार भी आना ही है बहुत सारी शिफ्टों में, जब ये मिल मिल के दिया होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आओ, जिसको नहीं आता वो ध्यान से समझ लेना। ए प्लस बी, टाइम बताओ कितना, 40 दिन। बी और सी का बताओ 56, बच्चों सी और ए का बताओ 70। एलसीएम ले लोगे 280, भाग करो, भाग कर दो, करोगे क्या मिल जाएगा, एफिशिएंसी कार्य क्षमता। सर ये आ जाएगा 7, 56 से बच्चों 5 और 70 से करोगे तो 4। अब ना इन सबको जोड़ लो, तो मैं एक काम करता हूं, डायरेक्ट लिख देता हूं। कैसे, सर देखो 2 बार तो ए है, 2 बार बी है और 2 बार ही सी है, तो सर सब डबल डबल बार है, तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर जोड़ना, 7 5 12 और 4 16, तो ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, 16 को 2 से डिवाइड कर देना, 8 आ जाएगा। अगर मिलके पूछ रहा होता तो उत्तर होता 280/8, जो भी भाग करके आ रहा होता। ये पूछा क्या है आपसे, ध्यान से, सी अकेला, तो मेरे भाई जिससे पूछेगा वो एफिशिएंसी पता करनी होगी। तो सबसे पहले बताओ ए प्लस बी मिलाकर कितने, गुरुजी 7, तीनों 8, तो सी कितना रहा होगा, 1 रहा होगा, देख के पता लग रहा है, 7 को उधर भेज देना। तो मेरे भाई सी के लिए काम कितना, 280, एफिशिएंसी कितनी 1, उत्तर कितना आ जाएगा 280, ऑप्शन डी। कोई दिक्कत तो नहीं हुई है, मजा आ रहा है तो मेरे भाई लाइक किया करो, कमेंट भी किया करो, बताया तो करो। आपसे मैं कोई फीस थोड़ी मांग रहा हूं मेरे भाई, मैं तो आपसे कह रहा हूं बस आप मुझे प्यार करो, बहुत सारा प्यार बढ़ा दो अपना। प्यार का मतलब क्या है, मेरी आवाज को आगे बहुत सारे बच्चों तक पहुंचाओ और कमेंट करके बताया करो मेरे भाई। इतना ही तो मैं आपसे कह रहा हूं, इतना तो आप काम कर सकते हैं मेरे लिए, है ना। आप भूल जाते हैं, बस प्यार तो करते हैं बहुत सारा आप, लेकिन आप भूल जाते हैं, भूलना नहीं है मेरे भाई। देखो सवाल नंबर 11, सिंप्लीफिकेशन, लेकिन जो नए वाले बच्चे होते हैं वो इसको गलत कर देंगे, जबकि है कुछ नहीं मेरे भाई। 50 की पावर -3 डिवाइड है ना, ये 50 की पावर 15 गुणा
50 की पावर माइनस के 18। अब देखो पहले होगा डिवाइड, बेस सेम तो पावर घट जाती है, गुणा करने में पावर जुड़ जाती है। तो सबसे पहले जरा इन दोनों को देखना। गुरुजी देख लिया, तो 50 की पावर -3 -15 इंटू 50 की पावर -18। चाहते एक बार में लिख लेते, मैंने फिर भी 2 लाइन में इसको बस समझाया आपको। 50 की पावर ये माइनस की 18, अब गुणा है तो ये भी जुड़ जाएगी इसमें। तो मेरे भाई बताओ कितना हो जाएगा, 50 की -36, यानी कि ऑप्शन कौन सा था, सी। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है। सवाल नंबर 12 पढ़ो जी ध्यान से, क्या है, बढ़िया सवाल रेशो का। 60-60 6060 रुपए की राशि को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि यदि ए के हिस्से में से 15 रुपए कम कर दिए जाए, बी के हिस्से में से 20 रुपए कम कर दिए जाए और सी के हिस्से में से 25 रुपए कम कर दिए जाए, तो उनका अनुपात 5-7-8 हो जाता है। तो सी का मूल स्टार्टिंग में जो पैसा था वो कितना था बच्चों? ये रेशो पता कब बना, जब उनके हिस्से में से इतने इतने रुपये कम कर दिए गए। तो मेरे भाई इस वैल्यू को मत बांट देना, इसमें से जो उनका पैसा कम हुआ ना पहले वो हटा दो। आओ कैसे गुरुजी, टोटल तो ये था, इसमें से कितनी कितनी कमी हुई, 15, 20 और 25। तो जोड़ लो मेरे भाई, 25 और 15 40 और 20 60 रुपए टोटल कम हो गए। कितना बचा, 6000। तो 6000 को बांटोगे इस रेशो में, जोड़ो 7 5 12, 12 और 8 20, रेशो की वैल्यू 20, तो 20 बराबर 6000। तो एक किसके बराबर होगा बच्चों, कितना हो जाएगा, 300। एक बराबर 300, समझ गए ना मेरे भाई। सी का मूल हिस्सा तो वो बाद में, पहले बताओ इस रेशो के हिसाब से सी कितना गुरुजी, 8। तो सी बराबर 8, 8 गुणा 300, इसका मतलब 8 तिया 2400। ये कौन से वाला है, जब कुछ पैसा कम कर दिया था, पूछा मूल। तो मेरे भाई सी से कितने रुपए कम किए थे, तो 25 और दे दो। मैं लिख रहा हूं सी का मूल हिस्सा, कितना और ऐड करोगे बता दो गुरुजी, 25 रुपए ऐड कर दो, कितना उत्तर हो जाएगा, 2425 रुपए, यानी कि ऑप्शन सी। समझ गए, मैंने रेशो सीधा यहीं से पिक कर लिया था, कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को, पक्की बात ना। चलो लाइट आ गई, अब चला दो। सवाल नंबर 13, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो 14, 42, 54 और 6 से विभाजित हो जाए। कायदे में तो एलसीएम का सवाल, लेकिन एलसीएम नहीं, डिविजिबिलिटी, विभाज्यता मैं लिख दूं, डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी से करेंगे। अब सर कौन से लगाएं, जो ऑप्शन को हटा दे। जैसे 6 है सर, 6 में 3 है, 3 का नियम हर बच्चों को याद है, जो 6 से कटता है सर वो 3 से भी कटेगा। 3 गुरुजी अंकों का योग, बताना जरा ध्यान से, 3 कटा 8 4 12, उत्तर हो सकता है। अभी यहां से फिलहाल हटा दो, उत्तर हो सकता है। सर 3 कटा 8 7 15, उत्तर हो सकता है। 5 4 9 8 गुरुजी नहीं कटता, उत्तर कभी भी नहीं हो सकता। सर 9 कटा 8 तो 10, उत्तर कभी भी नहीं हो सकता। सर अब कौन सा लगाएंगे, मैं कह रहा हूं कोई दिक्कत नहीं है, एक और लगा ले मेरे भाई, क्यों, 14 में क्या है, 7 है, 7 से चेक कर लो, किसी एक को कर लो। आओ इसको कर ले, 7 पंजे 35, 3 कितना हो जाएगा, 34। आज तक तो पता नहीं कैसे हो जाएगा, उत्तर कितना हो जाएगा, 378। ठीक है, आप चेक कर लो, 7 पंजे 35, 2 7 चौक 28 कट गया। समझ पाए ना। तो मेरे भाई हमेशा ऐसा सवाल किससे करोगे, डिविजिबिलिटी से। चलो मैं आगे, और ये मैंने एलसीएम में बहुत बढ़िया से आपको पढ़ाया था। सवाल नंबर 14, पार्टनरशिप इस बार भी जरूर आएगा। रेलवे पुलिस के, रेलवे पुलिस मतलब ये तो प्रोटेक्शन होता है, पुलिस के जितने भी पेपर होते हैं वहां पार्टनरशिप का सवाल जरूर आता है। ये भी तो एक टाइप की पुलिस ही होती है मेरे भाई। ठीक है, ए बी और सी ने साझेदारी की, ठीक है, ए ने बी से 3 गुना निवेश किया और बी ने सी से, ए बी पे डिपेंड, बी किस पे डिपेंड, सी पे, 2/3 गुना निवेश किया। वर्ष के अंत में कुल लाभ 6600 रुपए था, तो बी का हिस्सा। सबसे पहले मुझे बताओ, पार्टनरशिप में मैं ये बता चुका, प्रॉफिट बराबर कैपिटल इनटू टाइम का रेशो होगा। अगर टाइम सबका सेम, तो मेरे भाई प्रॉफिट बराबर क्या हो जाता है, कैपिटल। ये मैं आपको समझा चुका था, इतनी बात याद आ गई है।
अब लगा दो। क्यों, ये क्यों बताया? सबका टाइम देखो सेम है, वर्ष के अंत में सबने पैसा जो लगाया ना वो पूरे 12 महीने के लिए लगाया हुआ है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब रेशो बना लो ध्यान से, ए बी सी, ए बी पे डिपेंड, बी सी पे डिपेंड, तो मैं सी को क्या मान रहा हूं, एक्स। बी ने सी से 2/3 एक्स, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। ए बी पे, ए ने बी से 3 गुना, तो 2/3 एक्स का 3 गुना कर दूं क्या? कोई दिक्कत तो नहीं हो मेरे भाई, बताओ। बस यही उत्तर है, इसको सोल्व कर लेते आओ ध्यान से। सबसे पहले सर एक्स काट दो, इसका ये 3 भी कट जाएगा बच्चों ये क्या रह गया होगा, 1। अब देखो नीचे लेकिन 3 है, तो इसको तो रेशो नहीं कहते, तो नीचे वाले हटाने का तरीका क्या है, नीचे वालों का एलसीएम लेके सब में गुणा करवा दो। तो मेरे भाई तो 3 है, 3 से यहां गुणा करवाओ 6, यहां तो 2 और यहां करवाओगे तो 3, तो इस रेशो में पैसा बटेगा कितना, 6 2 8 और 3 11 टोटल। रियल में कितना था, 6600। बच्चों एक की वैल्यू कितनी, 600, 11 छंग 66। किसका पूछा था, बी का, तो मेरे भाई बी के हिस्से में कितना रेशो आया था, 2, तो 2 गुणा 600 कितना हो जाएगा बता दो, 1200 रुपए, ऑप्शन यानी कि सी। समझ गए ना, ठीक है। सवाल नंबर 15 पढ़ो ध्यान से, क्या है। एक बस 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है तो 10 मिनट की देरी से अपने गंतव्य पर पहुंचती है। यदि वह 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है तो 8 मिनट देरी से पहुंची केवल, ठीक है ना। तो बस से यात्रा पूरी करने का सही समय, एक्चुअल टाइम, ओरिजिनल बोलते हैं इसको ना, क्या होगा मेरे भाई सुनो। जब ये जल्दी और लेट वाला सवाल बनता है पेपर में, बस को ट्रेन भी कह सकता है। 2 चीजें पूछी जाती हैं कायदे में तो ज्यादातर, या तो दूरी पूछता है बीच की, या फिर एक्चुअल टाइम। तो दूरी वाला मैं अगले शिफ्ट में रख दूंगा, फिलहाल यहाँ क्या है, टाइम वाला। जब टाइम पूछा जाए ना तो सवाल करना रेशो मेथड से। बच्चों स्पीड बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैं चलो पहले लिख के पूरा बता दूं, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर डिस्टेंस है कांस्टेंट तो मुझे ये बता दो बस स्पीड और टाइम कैसे होंगे, इनवर्स होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसी से होगा सवाल। अब मुझे बताओ स्पीड का रेशो कितना था, सर 80 थी फिर 90, तो रेशो कितना हुआ, 8:9। बच्चों टाइम का रेशो कितना, 9:8। कितना लेट हुआ रेशो में, 1। अब सवाल में देखना, जब एक बार जल्दी एक बार लेट तो उनको ऐड करते हैं, दोनों बार जल्दी दोनों बार लेट तो उनका अंतर निकालते हैं। समझ में आ गया, तो देखो दोनों बार लेट है, यहां भी, तो 10 और 8 में कितना अंतर, 2। 1 बराबर 2, उत्तर यहां से भी कहीं से भी निकाल सकते, मान लो इधर से निकाल रहे हैं, 1 बराबर 2, तो बच्चों 9 बराबर 9 दूनी 18। लेकिन अभी उत्तर नहीं है इस वाले केस में। पहले वाले में क्या हुआ था, ये रहा ना केस, जब 80 से जा रही थी ना तो 10 मिनट लेट है। कायदे में उसको बच्चों बता दो, बोलो ना आप, गुरुजी कायदे में ना उसको 10 मिनट पहले पहुंचना चाहिए। कितना उत्तर हो जाएगा, 8 मिनट, यानी ऑप्शन ए। समझ आ गया। कोई कहे सर यहां से भी तो समझा दो, आप मेरे भाई समझ ले, 1 बराबर 2, 8 बराबर 16। इस वाले केस में कितना लेट था, 8, तो 8 मिनट पहले पहुंचाओ, 16 - 8 कितना आ जाएगा, 8 ही तो आएगा। तो उत्तर किधर से भी निकाल सकते हो। चलो आगे, सबको समझ में आ गया, ठीक है। सवाल नंबर 16 मेरे भाई सीरीज का बढ़िया सवाल, बढ़िया, बहुत पेपर में आता है, हो सकता है आ जाए, एज इट इज आ जाए। अब सुनना, चलो मैं लिख देता हूं पहले, 2 कितना, 1 गुणा 3 प्लस ऊपर 2, 3 गुणा 5। इस तरह से चलते 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 2 99 गुणा बच्चों 101। अब ध्यान से सुनना, जब इस तरह की सीरीज किसी के पेपर में आए, मैं कह रहा हूं आपको तोहफा मिलेगा, आपको घबराना नहीं है। देखो क्या है ये, जब इनका डिफरेंस 3 - 1 2, 5 - 3 2, इस तरह डिफरेंस दिया हो तो कुछ मत करना, सिर्फ ये लगा देना 1 अपॉन फर्स्ट टर्म पूरा लिख देते हैं, माइनस 1 अपॉन लास्ट टर्म, बस इतना ही लगा देना, उत्तर आपका आ जाएगा। बस क्या, फर्स्ट टर्म कौन सी होगी, ये 1, लास्ट कौन सी होगी 101,
तो मेरे भाई 1/1 माइनस 1/101, ये उत्तर आ गया। सोल्व कर लोगे? कितना एलसीएम? 101। यहां से 101 माइनस 1 कितना ऊपर रह गया? 100 और नीचे 101, यानी कि ऑप्शन कौन सा था बच्चों? डी। समझ आया ना? कितना आसान मैंने कर दिया ये। चलो मैं आगे। नहीं तभी होगा जब ये डिफरेंस ऊपर इस तरह से दिया होगा। डिफरेंस नहीं दिया होगा तो क्या करेंगे? ऐसा सवाल भी मैं अगली शिफ्ट में, शिफ्ट का हो या सेट का हो या टेस्ट का हो, वहां मैं रख दूंगा। ठीक है ना? चलिए सवाल नंबर 17। प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है? किसी को लग रहा होगा गुरुजी इतना आसान। भाई आसान चीजें गलत होती है। सबसे पहले बता दूं ये सवाल एज इट इज एनटीपीसी 2021 का है। दूसरी बात बता दूं, इसी तरह से सेम 93 याद आ रहा है, 93 था या ऐसी कुछ था, अभी जो 20 वाली शिफ्ट सीजीएल टियर 2 हुआ था मेंस, वहां भी ये विषम वाला सवाल ही आया था। इतने बड़े पेपर में आ जाता है कई बार। तो सुन लो ध्यान से, हाथ और इसको लिख लेना। अगर कहे प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो जितना कहे उतना ही होगा। अगर सम कह दे तो एक जोड़ देते हैं। समझ में आ गया? सम कहे एक जोड़ देना, विषम कहे उतना ही ले लेना। याद हो गया? ये लिख लो इसको हाथों हाथ। यहां क्या था? विषम। गुरुजी उतना ही होगा। क्या उत्तर लगा दोगे? 10। अगर मैं कहता 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, कितना लगाते? उत्तर 11 लगाते। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है। सवाल नंबर 18। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 2:3 है। उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब जो बच्चे एसएससी वाले उनको लगेगा सर ये तो ज्योमेट्री का सवाल है। हाँ मेरे भाई, तो ज्योमेट्री का जो एक आध बहुत आसान सवाल होते हैं मेंसुरेशन टाइप के, वो मैं रख रहा हूं। मान लो आ जाए किसी के शिफ्ट में, छोड़ के थोड़ी आएंगे। ये हम लड़ाई करोगे एग्जामिनर से, भाई तूने क्यों दिया, हमें तो करके आना पड़ेगा। इसलिए है बहुत आसान। ये सुनो क्या है टाइप। दो त्रिभुज समरूप, सिमिलर ट्रायंगल बोलते हैं। नाम भी मैं लिख देता हूं, ए बी सी डी ई एफ। संगत भुजाएं, ए बी के संगत डी, बी सी के संगत ई एफ और ए सी के सामने डी एफ। इस तरह से जब भुजाओं का रेशो देखे, एरिया का रेशो पूछे, मैं लिख देता हूं। इस सवाल की बात करूं फिलहाल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बच्चों एबीसी ना, डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या? डीईएफ। हमेशा इनकी संगत भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है। संगत भुजा मतलब गुरुजी ए बी अपॉन डी का स्क्वायर। इस तरह से अगली भी लिख लो चाहो तो, बी सी अपॉन कौन सी संगत है? ए एफ का स्क्वायर। चाहो तो अगली भी लिख लो, उसको भी छोड़ना, ए सी अपॉन क्या है बताओ? डी एफ ना का स्क्वायर। इस तरह से। और यहां तो नाम संगत कह रहा है केवल, तो कुछ नहीं करना सर, जो संगत भुजाओं का रेशो है ना उसका क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर। कितना उत्तर होगा? 4/9, यानी ऑप्शन सी। समझ में आ गया हर बच्चे को? ठीक है। हम तो मेरे भाई एक कदम आगे सोच के चल रहे हैं, है ना? सवाल नंबर 19। और सुनो, ऐसे सवाल में नहीं रख रहा जिसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बहुत बच्चे बताते हैं यूट्यूब पर, बार बार बताते हैं, कुछ ऐसे सेट कुछ टीचर लगवा रहे हैं कि अपने आप को सुपीरियर या कुछ भी कहे आप दिखाने के लिए, ऐसे सवाल वो करवा रहे हैं जिनका एग्जाम से लेना देना ही नहीं है। मैं कह रहा हूं वो आएगा ही नहीं वो सवाल, वो फिर भी कराए जा रहे हैं। तो मेरे भाई इतने समझदार तो आप भी हैं, सिलेबस आपने भी चेक किया है कि हाँ ये पेपर का टाइप है या नहीं है। ठीक है मेरे भाई। सवाल नंबर 19 पढ़ो ध्यान से क्या है। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः कितनी कितनी है बच्चों? 16, 15 और 12। इसके अंदर रखी, देखो राखी कह दिया, राखी सावंत याद आ गया हमारा टाइप, इसको रखी है। रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात करें। बच्चों घनाभ, कमरा, कमरा मतलब घनाभ, जहां LBH अलग अलग हो जाए। सबसे लंबी छड़ मतलब गुरुजी उसका विकर्ण, डायगोनल। तो विकर्ण का फॉर्मूला घनाभ का क्या होगा? √L² प्लस B² प्लस H²। स्टार लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं जरूर टकरा जाएगा। कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट कर दो। L की वैल्यू बताओ, 16 का स्क्वायर
256, बी 15 का स्क्वायर 225, 12 का स्क्वायर 144, 144 256 में 400, 4 2 6 यानी कि 625 का अंडर रूट बच्चों, ये तो याद ही होगा 25 यानी ऑप्शन डी। कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है मेरे भाई। सवाल नंबर 20, अनुपात 5 अनुपात 6 बनाने के लिए 3 अनुपात 5 के प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ी जाए? उल्टा मत कर देना, ये है 3 5 में कौन सी संख्या जोड़ू मेरे भाई? ये जोड़ दीजिए x। ऐसा करने से रेशो कितना हो जाए? 5 6। आ गया उत्तर। चाहो तो ऑप्शन से भी बना सकते थे, ठीक है ना? आओ 7 दिया 21, सॉरी 7 नहीं, 7 कहां से आ गया? 6 दिया 18 प्लस 6x बराबर 5 पंजे 25 प्लस 5x, 6x माइनस 5x, x 18 को उधर भेज देना, 25 माइनस 18 7, यहां से याद आ रहा था 7, ऑप्शन यानी कि बी 7 जोड़ना पड़ेगा। समझ आया? ठीक है। सवाल नंबर 21, एक पिता किसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है जबकि उसका पुत्र इसे 7 दिन में कर सकता है। यदि वे वैकल्पिक दिनों में काम करें, वैकल्पिक मतलब अपने अपने दिन पे काम कर रहे हैं, ऑल्टरनेट वाला टाइप, दिखते ही पहचान में आ जाए, और काम शुरू किसने किया? पिता ने, क्योंकि इस बात से उत्तर फर्क पड़ता है। तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? आओ मेरे भाई कैसे इसको जमाते हैं। पिता फादर, बेटा सन, 8 7, 8 सत्ते, ये 7 और ये 8। पहले दिन काम किया फादर ने, एक दिन काम किया कितना बच्चों? 7। फिर सन का नंबर, एक दिन काम किया 8। इस तरह से दिन हुए 2 और काम बताओ 8 और 7 15। अब करना क्या है, ध्यान से समझना। ये इस तरह से ना, एक बार दोनों का नंबर आ गया तो ऐसे कितने चक्र पूरे बन जाएंगे? तो मेरे भाई ये मल्टीपल बनाते हैं, आगे मत चले जाना उससे। 15 चौका 60 ज्यादा, 15 तिया 45, जी 3 बार 3 चक्र पूरे हो जाएंगे, मतलब 3 बार दोनों का नंबर आ जाएगा। इस तरह से 3 दूनी 6 बराबर 15 तिया 45। अब काम जिसने शुरू किया था ना, अब उसी का नंबर आएगा। किसने किया था बच्चों? फादर ने। एक दिन पूरा यानी कि 7 दिन कर दो, 45 और 7 कितना हो जाएगा? 52 काम हो गया। अब किसका नंबर? बेटे का। एक दिन में 8 नहीं करवा सकते, क्यों? वो तो ज्यादा हो जाएगा। हमें कितना चाहिए? 4। अब देखो इसको कैसे लिखते हैं, पेन बदल के लिखो। हमें जितना चाहिए वो कैसे? सर जितना चाहिए ना, जिसका नंबर है और वो टोटल कितना 8, तो यह भाग करवा देना, बस ये आ गया। कट है तो काट भी देना। जितना चाहिए जितने में से, तो टोटल कितना हो गया गुरु जी? 7 सही 1/2, और काम पूरा कितना हो गया? 56। तो ये आ जाएगा उत्तर। ऑप्शन में था क्या? ऑप्शन डी। सब बच्चों को करना आ गया ना? ठीक है। सवाल नंबर 22 पढ़ो। यदि किसी निश्चित राशि पर दूसरे वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज 6787 रुपए है और ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है, तो राशि ज्ञात करें। कंपाउंडेड मेंशन करना चाहिए, चक्रवृद्धि ब्याज पर है ना, 10% प्रति वर्ष, चक्रवृद्धि में लिख दो। अब सुनना ध्यान से मेरे भाई, बढ़िया सवाल है, स्टार लगाओ। चाहो तो वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो, और अगर बढ़िया लगे तो सवाल की कसम है मेरे भाई आपको लाइक करके जाना है, कमेंट करके जाना इस बार। आज बढ़िया सवाल है, बेहतरीन। बच्चों ये जो ब्याज है ना, वो 2 साल का नहीं है, दूसरे वर्ष का है। अब इसके लिए सबसे पहले मैं एक फॉर्मूला लिखा रहा हूं, जो थोड़े से कमजोर बच्चे, बाकी मैं परसेंटेज से भी करवा दूंगा। एक फॉर्मूला याद कर लेना, दूसरे वर्ष का जो ब्याज होगा ना, CI, वो भी कौन सा? CI, SI की बात नहीं कर रहे, CI की। तो P इंटू R/100 इंटू 1 प्लस R/100, ये होगा। ये क्या है? यहां लिख रहा हूं, ये क्या है? सेकेंड ईयर का क्या? CI। समझ आया? तीसरे साल का कहता तो ये तो ऐसे जाता, इसका स्क्वायर हो जाता। फिलहाल अभी इतना दिमाग मत लगाओ, अब 2 साल पे रहो, है ना मेरे भाई। अब मुझे बताओ, अगर इससे करना है
तो ये बराबर कितना दिया हुआ था, ये वैल्यू इक्वेट करा दो, पी निकाल लो। गुरुजी आर तो बता दो, आर है रेट जो दिया होगा। समझ आया? तभी कहा था बढ़िया सवाल है। अब मैं तो इसको परसेंटेज से भी करा दूंगा, आपको सिखा भी दूंगा कैसे। इस पे डिपेंड होता है सर। 10% बहुत आसान दिया हुआ है, जरा ध्यान से बताना। 10% रेट है, 1 साल का ब्याज 10%, 2 साल का सीआई का दर पूछ रहा हूं, सीआई का दर सबको याद होनी चाहिए। टोटल गुरुजी 21% होती है टोटल ब्याज सीआई में। ये टोटल 2 साल का, 1 साल का 10। तो अगर मैं पूछूं सेकेंड ईयर का कितना होगा, सर 2 साल का टोटल में से पहले साल का माइनस करवा दो। 21 माइनस 10 बच्चों 11% की वैल्यू दी थी 6787। कहा था ना मजा आ जाएगा। 1% बताओ कितना हो जाएगा, 11 छंग 66, 1 11 कन 11, 11 सत्ते 77। बच्चों 100% की वैल्यू निकाल लो, 2 जीरो चिपका दो, 61700 ऑप्शन यानी के सी। स्टार लगाओ, बहुत बढ़िया मेथड है। बेसिक फॉर्मूला मैंने बता दिया, परसेंटेज से मैंने बता दिया। आया मजा ना? ठीक है। सवाल नंबर 23, बोट एंड स्ट्रीम। चलो, स्थिर जल में, शांत जल ना, ठीक है, स्टिल वाटर। स्थिर जल में 3 किलोमीटर पर आवर की गति से नाव चलाने वाला चालक, मतलब नाव की चाल दी है शांत जल में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? ए बोलते हैं क्या? 3 किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर में है ना। आगे पढ़ो, चालक 50 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, कॉमा लगा लो, 50 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने की तुलना में 2 गुना समय लेता है। मैं बता देता हूं, डाउन स्ट्रीम में जितना समय लग रहा था ना, अप स्ट्रीम में उससे डबल लगेगा। अब समझ आ गया? डिस्टेंस उतना ही जाना है, वो ना भी लिखता 50 तब भी उतना ही जाना है, ठीक है ना। तो धारा की गति बतानी है। गुरुजी ऑप्शन से उड़ा देंगे, आओ कैसे। आपको ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं गुरुजी बी के दिए हुए हैं, कोई दिक्कत? इतना समझ लो बस सारे बच्चे। सबसे पहले ये वैसे मैं बता चुका, स्पीड बराबर अभी तो आया था टाइम एंड डिस्टेंस में भी, डिस्टेंस रहे सेम। तो मेरे भाई स्पीड और टाइम कैसे होते हैं बोल दो ना यार, इनवर्स। क्लियर? अब आ जाओ मेरे भाई, सबसे पहले मुझे बताओ सारे बच्चे, डाउन स्ट्रीम यहां लिख रहा हूं, अप स्ट्रीम। अब सुनना ध्यान से, जितना टाइम यहां लगा ये टाइम का रेशो गुरुजी यहां उससे डबल लगा, तो स्पीड यहां डबल होगी, यहां 1 होगा। डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी कहते हैं? ए प्लस बी कहते हैं। अप स्ट्रीम में कितनी कहते हैं? ए माइनस बी। वेरीफाई कर लो, आ गया उत्तर। कैसे? आपने देखा सा फ्रैक्शन में जाना क्यों, जरा एक को चेक करना, वो देख के पता लग जाता है। कैसे? 3 और 1 गुरुजी 4, यहां 3 माइनस 1 2। क्या ये इसकी डबल बन रही है? हाँ डबल बन रही है, वो देख के पता लग जाएगा प्रैक्टिस करने से। समझ आया हर बच्चे को? ठीक है। 24, इस फॉर्म में मेरे भाई जब एससीएफ पूछा जाए, ये भी रेलवे का सवाल, उसके बाद कई बार एसएससी में भी आ चुका। करते क्या है, करते क्या है, पहले फॉर्मूला लिखा देता हूं, ए की पावर m माइनस 1, ए की पावर n माइनस 1। इस तरह से एचसीएफ पूछा जाए इनका इस टाइप में, तो होगा क्या? ए की पावर एचसीएफ ऑफ m एंड n माइनस 1, ये याद कर लेना। इस वाली फॉर्म में सवाल है? हाँ गुरुजी, बताओ जरा। 3 की पावर एचसीएफ ऑफ m, ये जो पावर है ना 45 और 35, इनका एचसीएफ देख के पता लग रहा है 5 माइनस 1। 3 की 5, कई बार ऑप्शन ऐसे ही छोड़ देता है, कई बार सोलो करके। तो बताओ 3 की 5 243 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 242। ऑप्शन कौन सा था बच्चों? ए। याद हो गया हर बच्चे को? ये फॉर्मूला जरूर याद कर लेना हर बच्चा। सवाल नंबर 25, एलिगेशन। 80 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। यदि यह अनुपात 2:3 होना है, मतलब करना है, तो इसमें आगे कितना पानी मिलाना होगा? बच्चों यहां अगर आपको याद है, इससे पहले वाले सेट में मैंने एलिगेशन से कराया था, आज मैं कराऊंगा बेसिक से, क्योंकि मैंने वहां कहा भी था कि जब रेशो में आएगा तो मैं आपको उसको बेसिक से बता दूंगा। वहां परसेंटेज में आया था, अगर आपको याद है। याद नहीं होगा मैं जानता हूं, भूल गया आप।
चलो टोटल 80, इसमें से मिल्क और वाटर का रेशियो बताओ शुरू में कितना था? 3:1। गुरुजी इस तरह से हम एक्चुअल वास्तविक निकाल सकते हैं। कैसे? 3 और 1 4 बराबर 80 में लिख दूं यहां 4 बराबर 80, तो 1 बराबर 20, तो 3 बराबर 60, 1 बराबर 20। एक्चुअल मुझे पता लगी क्वांटिटी। अब कैसे? सर मिल्क है 60, वाटर है 20, जो ऐड करने के लिए कहा वो ऐड कर दो। क्या कहा था बताओ? पानी। मेरे भाई पानी तो नीचे है, ये मैंने कहा x मिलाना है, और रेशो कितना करना था? 2:3, यही था ना? बस सोल्व कर लो। आओ 60 दिया, 20 दूनी 40 प्लस 2x, 40 को इधर भेजो, बताओ कितना आ जाएगा? 140 बराबर बच्चों 2x, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 70 लीटर कर दूं क्या मेरे भाई? ऑप्शन कौन सा था? डी। आया समझना? ठीक है। और जिसको ये एलिएशन से सीखना है वो पहले वाले सेट में देख लेना, ठीक है ना? सवाल नंबर 26, 15, 2, 7, 8, 11, 5 और 14 की माध्यिका, इंग्लिश में मीडियन। सर कुछ छोड़ोगे क्या? कुछ नहीं छोड़ेंगे। एक दो ऐसी चीज भी लेके चल रहा हूं, सिलेबस में मेंशन नहीं की हुई लेकिन रेलवे के पेपर में आ जाता है। जैसे एक आध सवाल अलजेब्रा का, एक आध सवाल मीडियन मोड का, एक आध सवाल ज्योमेट्री का, सब लेके चल रहा हूं, कुछ नहीं छोड़ेंगे। चलो तो मीडियन, अच्छा पहले ये बताओ माध्यिका मतलब क्या होता है? बीचों बीच, बैलेंस बनाना, आधी चीजें इधर आधी चीजें इधर, उसको बोलते हैं बीचों बीच। लेकिन कैसे? सबसे पहले ना जो संख्या दी होंगी उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना, बढ़ते क्रम में लिख लेना। बताओ सबसे पहले क्या है? छोटा 2, उसके बाद बताओ, ध्यान से बताओ ना, गड़बड़ हो जाएगा सारा खेल। 5, 7, 8, 8 के बाद 11, 11 के बाद 14 के बाद 15, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही थी। ठीक है, आप भी चेक कर लेना मेरे भाई, कभी कोई छूट जाए। अब असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद सुनो मेरे भाई, बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है। जब गिनती में संख्याएं विषम हो, ओड हो, तो बीच वाली ही माध्यिका, क्योंकि मुझे बीचों बीच बनाना है, आधी संख्या इधर आधी संख्या इधर। सर इसका बीचों बीच 1 2 3, ये 1 2 3, 3 इधर 3 इधर, कितनी माध्यिका आ गई? 8। ऑप्शन ए। अगर गिनती में सम होती, हाथों हाथ बता दूं, गिनती में सम होती तो जो बीच की 2 है उनको जोड़ के आधा करते हैं। समझ आया? जैसे मैं कहूं 2, कुछ भी लिख देता हूं, 3 5 7, इनका पूछूं तो माध्यिका यहां आएगी। कैसे? जो बीच के 2 है ना उनको जोड़ के आधा कर देना। हर बच्चा समझ गया? चलूं मैं आगे? ठीक है, तो यहां उत्तर हमने लगा दिया। ठीक है, 8। सवाल नंबर 27, रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। यदि मोहन का वेतन 1600 तो रवि का बता देंगे परसेंटेज। रवि मोहन, रवि का वेतन मोहन के वेतन से, मोहन पर डिपेंड ना, ये 100 तो बच्चों ये रेशो बताओ 6 5। अब बताओ किसका दिया था? मोहन का। कितना? तो 5 बराबर 1600, एक का वैल्यू बता दो कितना आ जाएगा गुरुजी? 5 किया 15, 1 5 दूनी 10, 320, तो 6 का वैल्यू 6 गुणा 320, 600, 6 दूनी 12, 6 18 और 1 19। ऑप्शन कौन सा था? सी। कोई दिक्कत तो नहीं है? सवाल नंबर 28, समांतर श्रेणी जी एपी। और मैं तो कह रहा हूं एपी का सवाल सब में तो नहीं लेकिन बहुत सारे शिफ्टों में आएगा, आरपीएफ में क्योंकि पिछली बार आया था, इसलिए मैं 2-4 सवाल रख के चल रहा हूं, है ना? समांतर श्रेणी 2 7 12 का 10वां पद। पहले थोड़ा सा ये बता दूं एपी होता क्या है बच्चों? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस तरह की कोई भी सीरीज जैसे ये 2 4 6 8, गुरुजी ये क्या है? मेरे भाई जहां जो अंतर है ना इस तरह से सेम रहे। कितने का अंतर? 2, कितने का अंतर? 2, कितने का अंतर? 2। अंतर निकालते कैसे हैं? बाद वाला माइनस पहले वाला। 7 माइनस 2 5, 12 माइनस 7 5, अंतर रहे सेम, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, डी से डिनोट करते हैं। एपी पता लग गई। एपी का एनवा पद, nth बोलते हैं इंग्लिश में, nth टर्म, nth टर्म निकालने का फॉर्मूला डिनोट करते हैं an से। सारी बात लिख के बता रहा हूं, a प्लस
n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हर बच्चा लिख लेगा। ए क्या है? फर्स्ट टर्म पहला, n बता चुका नंबर ऑफ टर्म, डी कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर बोलते हैं हिंदी वाले भाई। तो कौन सा बताना था? 10 हुआ गुरु जी, A10, a प्लस 10 माइनस 1 9 डी। इसको डायरेक्ट याद कर लेना, जो कहे ना उससे एक कम होगा। मैं सीधा पेपर में a प्लस 9 डी लिखता। मैं कहूं 15 बताओ, तो आप बोलो a प्लस 14 डी। 20वां बताओ a प्लस 19 डी। हर बच्चा सीख गया। वैल्यू रखो पेपर में, क्योंकि आपको इतना लिखना है सिर्फ, बस रखो वैल्यू। a का वैल्यू बताओ बच्चों, 2 प्लस 9 गुणा डी बताओ। डी बता चुका, उल्टा मत कर लेना, बाद वाला माइनस पहले वाला, ये मत करना 2 माइनस 7 नहीं, 7 माइनस 2 कितना? 5। 9 पंजे 45 और 2 47, ऑप्शन डी। सीख गए ना? ठीक है। सवाल नंबर 29, एक कक्षा के 35 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। जब शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। शिक्षक की आयु, शामिल होने वाला केस, ग्रुप में आने वाला केस, किसी के आने से औसत बढ़ गया, आने वाले के पास, आप बताओगे पहले, बताओ मेरे भाई, मैं नहीं बढ़ूंगा आगे, आप बताओ गुरुजी। आने वाले के पास औसत से कुछ ना कुछ ज्यादा। अगर शामिल होने से औसत घट जाए तो आने वाले के पास औसत से कुछ ना कुछ कम। क्लियर? चलो अब आ जाओ, सिर्फ 2 या 3 सेकंड चाहिए करने के लिए। क्या हुआ था? औसत देखो बढ़ गया था, तो पुराने औसत से कुछ ना कुछ ज्यादा। कितना औसत था बच्चों? 15। 15 से कुछ ना कुछ ज्यादा। कितना औसत बढ़ा? 1। लोग टोटल कितने हो गए? सर 35 थे, 1 और आया 36, टोटल 1 बढ़ा 36 सेकंड 36। और जी 36 जोड़ दो, इतना फास्ट। 6 5 11, 3 4 और 1 5, कितना आ जाएगा? 51 वर्ष, ऑप्शन डी। कोई दिक्कत नहीं है ना? सवाल नंबर 30, सिंप्लीफाई, फाइंड द वैल्यू। अब है आसान, लेकिन मेरे भाई ऐसी चीजें कई बार गड़बड़ हो जाती हैं। सुन लो मेरे भाई, सुन लो, कभी यहीं बंद कर दो। सबसे पहले देखो ध्यान से, जब रूट में इस तरह से दशमलव में दिया हो, कैसे करते हैं? सर सबसे पहले मैं ये बता दूं, अगर दशमलव के बाद 5 अंक हैं या ऐसा कहो ओड है, तो उनका रूट नहीं निकाला जा सकता। 3 के बाद है, 5 के बाद लगा हुआ है, 1 के बाद है या 7 के बाद है। सर किसका रूट निकलेगा? अगर दशमलव के बाद मेरे भाई 6 अंक हैं, 4 अंक हैं, 2 अंक हैं, 8 अंक है, मतलब इवन अंक हो, तो जो होते हैं ना इवन अंक, उसका आधा कर देते हैं। समझ आ गया? यहां कितने के बाद? 1 2 3 4 5 6। गुरुजी 6 का था, 3 के बाद ऑप्शन, 3 के ऑप्शन में देखो, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, 1 2 3, इसलिए बता रहा हूं ऑप्शन से उड़ा दोगे, इसलिए कह रहा हूं। 8 के बाद होता तो आधा कर दो 4, 10 होता तो आधा कर दो 5। समझ गया हर बच्चा? अब मैं पेन रख रहा हूं, आप समझ गए होंगे। मजा आया मेरे भाई? ठीक है। तो मैं कह रहा हूं आप टेंशन मत लो। मैं कह रहा हूं आपने जो अभी तक पढ़ा था कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनको जरूर लगा लेना, जरूर और जरूर। बहुत टाइम नहीं बचा हमारे पास, बहुत टाइम बाद मौका मिल रहा है मेरे भाई, हाथ से ना निकल जाए, इसलिए जितनी शरीर में ताकत है ना पूरी लगा दो। ठीक है? अगले सेट में फिर मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद।